अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। और क्या कहता है सवाल नंबर 3? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हमें ऑप्शन मतलब सवाल दिया गया है 12, 15 एंड 21। अब इसमें हमें वही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का, ठीक है। जो ये नंबर्स दे रखे हैं हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो हम पहले से निकालते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12, 15 और 21, राइट। तो 12, 15 और 21, ओके। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जैसे हम निकालते हैं 2 6 are 12 and 2 3 are 6 and 3 1 are 3। और 15 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 3 5 are 15, 5 1 are 5। और 21 के कैसे निकालेंगे? 3 7 are 21, 7 1 are 7, ठीक। और हाँ, एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं ना, यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे चेक करेंगे कि हमें किससे डिवाइड करना है। तो पहले हम चेक करते हैं 2 से, उससे डिवाइड नहीं हो तो 3 से, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 23, देन 29, ठीक है। और यहाँ पे 23 से पहले 19 भी आएगा यहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो इतनी तो कम से कम याद ही हो 19 तक कि 19 तक क्या 23 तक याद होना चाहिए, ठीक है। और 23 तक भी क्या 29 तक याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी आगे सवाल में आएंगे ऐसे सवाल, ठीक है। तो अब 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे? 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 की पावर 2 इंटू 3, राइट। और 15 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 टाइम्स 5, ओके। और 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 7, राइट। चलो पहले इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ देखो अब इसमें क्या क्या कॉमन है तीनों में। तीनों में बस 3 ही कॉमन है, क्या इसके अलावा कोई भी एक नंबर कॉमन है? नहीं है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 3। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम, राइट। एलसीएम क्या होता है? इन सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, एक तो 3 है, और एक तो 5 है, और एक तो 7 है। और क्या कहा गया है? इनका प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट कर देंगे अब। और हाँ, उन प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट वो 2 की पावर क्या है? 2, और 3 की 1 है, और 5 की भी 1 है, और 7 की भी 1 है, ठीक। तो 2 2 4, 3 ज़ा 12, और 12 5 ज़ा क्या होता है 60, एंड 60 इंटू 7 420, ठीक है। तो एचसीएफ आ चुका है इसका 3, और एलसीएम आ चुका है इसका 420। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन आया सेकंड, मतलब थर्ड का सेकंड, राइट। तो 17, तो 17 एक प्राइम नंबर्स है, ओके। तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 17 इंटू 1, ठीक। और 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी हो जाएगा 23 इंटू 1। और 29, ठीक, 29 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 29 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका? इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो इसका एचसीएफ ही 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? एलसीएम, राइट। एलसीएम क्या होता है? सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट विद हाईएस्ट पावर, ठीक। तो सबकी पावर 1 है, और प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 17 इंटू 23 इंटू 29, ओके। और 1 को तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक। तो अब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, 23, 17 और 29 की, ओके। तो पहले 17 इंटू, फिर 23 इंटू, फिर 29 इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा क्या? 11,339, ओके। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल क्या है? 8 9 25। अब क्या तुम इसमें कुछ खास बात देख सकते हो? यस। खास बात यह है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके, या फिर किसी दो को भी डिवाइड कर सके, ठीक है। तो जब जब ऐसा होगा तब 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 इनका एचसीएफ 1 होगा, और तब तब इनका जो एलसीएम है वो इनके प्रोडक्ट, मतलब इन सभी का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट। तो अब ऐसे तो हम पेपर में करेंगे नहीं, ठीक है। तो पेपर में तो हमें करके ही बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला कि
बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, दैट इज 2 की पावर 3। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3, दैट इज 3 की पावर 2, ओके। अब 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 5, ओके, दैट इज 5 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होता है, हमें पता है कि सभी का प्रोडक्ट, ठीक है, सभी प्राइम फैक्टर्स के, और विद द हाईएस्ट पावर, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2, ओके। तो ये अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा था कि इन सभी का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, और वही यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो हम कर लेते हैं, अब इनका प्रोडक्ट क्या है, 8 9 72 एंड 72 इंटू 25, राइट, 72 इंटू 25, 1800। तो इसका एलसीएम जो आ गया वो 1800 आ गया। बट इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ अगेन 1 आ जाएगा। तो मैंने कहा था ना कि जब जब ऐसा हो कि इन तीनों नंबर को कोई भी नंबर डिवाइड ना कर पाए, तब तो उनका एचसीएफ 1 आता है, और जो उनका प्रोडक्ट आता है, मतलब जो उसका एलसीएम होता है, वो इन सभी नंबर्स के प्रोडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी थी बस। दैट्स इट फॉर टुडे।